जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन 10 दलित एक्टरों के बारे में जिन्होंने अपने अभिनय और प्रदर्शन से सभी के दिलों में हमेशा से राज करते आए हैं। लेकिन हमारे भारत में जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव हमेशा से बरकरार रहा है। शायद यही वजह है कि ज्यादातर दलित सेलिब्रिटी अपनी जाति को छुपाने के लिए अपना टाइटल बदल लिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उन्हें नहीं जान पाते हैं कि वे दलित समुदाय से हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, रजनीकांत शिवाजीराव गायकवाड़। रजनीकांत भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक हैं। उनका जन्म 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु, कर्नाटक में एक मराठी परिवार में हुआ था जो दलित समुदाय से संबंधित था। उन्होंने बस कंडक्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और बाद में मद्रास फिल्म संस्थान में अभिनय का प्रशिक्षण लिया। रजनीकांत ने 1975 में तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। उनकी करिश्माई अभिनय शैली और अनोखे संवाद अदायगी ने उन्हें दक्षिण भारतीय सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। रजनीकांत की प्रमुख फिल्मों में बादशाह, मुथु, शिवाजी, इंथिरन, रोबोट और कबाली शामिल हैं। उनकी लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है, जापान में भी उनकी फिल्मों को सराहा गया है। रजनीकांत की सफलता ने दलित समुदाय के युवाओं को प्रेरित किया है कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत रहें। नंबर 2, मीना कुमारी महजबी बानो। मीना कुमारी, जिन्हें ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता है, भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक थी। उनका जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। मीना कुमारी का परिवार दलित समुदाय से संबंधित था और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी अभिनय प्रतिभा ने उन्हें शीघ्र ही शीर्ष अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। उनकी प्रमुख फिल्मों में पाकीज़ा, साहिब बीबी और गुलाम, बैजू बावरा, परिणीता और दिल एक मंदिर शामिल हैं। मीना कुमारी की गहरी और संवेदनशील अभिनय शैली ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों ने उनकी अभिनय में और भी गहराई जोड़ दी, जिससे वे अपने किरदारों में वास्तविकता ला सकी। मीना कुमारी की विरासत आज भी भारतीय सिनेमा में जीवित है और उनकी फिल्में नए दर्शकों को प्रभावित करती रहती हैं। नंबर 3, ओम पुरी। ओम पुरी भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित और बहुमुखी अभिनेताओं में से एक थे। उनका जन्म 18 अक्टूबर 1950 को हरियाणा के अंबाला शहर में एक पंजाबी दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से अभिनय का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ओम पुरी ने समानांतर सिनेमा में अपने यथार्थवादी अभिनय के लिए ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रमुख फिल्मों में आक्रोश, अर्ध सत्य, मिर्च मसाला, धारावी और माचिस शामिल हैं। उन्होंने मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्मों के साथ साथ ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी काम किया, जैसे सिटी ऑफ जॉय, ईस्ट इज ईस्ट और गांधी। ओम पुरी की अभिनय शैली में गहराई और सादगी थी, जो उनके किरदारों को जीवंत बनाती थी। उनकी उपलब्धियों ने भारतीय सिनेमा में दलित समुदाय के योगदान को महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किया। नंबर 4, स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल भारतीय सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री थी, जिन्होंने समानांतर सिनेमा में अपनी विशेष पहचान बनाई। उनका जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता पाटिल का परिवार दलित समुदाय से संबंधित था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मराठी थिएटर से की और बाद में हिंदी फिल्मों में कदम रखा। उनकी प्रमुख फिल्मों में भूमिका, मंथन, चक्र, अर्थ और मिर्च मसाला शामिल हैं। स्मिता पाटिल की अभिनय शैली में गहराई और संवेदनशीलता थी, जो उनके किरदारों को वास्तविकता प्रदान करती थी। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में काम करके समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्मिता पाटिल की असामयिक मृत्यु ने भारतीय सिनेमा को एक महान प्रतिभा से वंचित कर दिया, लेकिन उनकी फिल्मों के माध्यम से उनकी विरासत आज भी जीवित है। नंबर 5, प्रत्यूषा बनर्जी। प्रत्यूषा बनर्जी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री थी, जिन्होंने बालिका वधू में आनंदी के किरदार से प्रसिद्धि पाई। उनका जन्म 10 अगस्त 1991 को जमशेदपुर, झारखंड में हुआ था। प्रत्यूषा का परिवार दलित समुदाय से संबंधित था। उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। बालिका वधू के अलावा उन्होंने बिग बॉस 7 और ससुराल सिमर का जैसे शो में भी भाग लिया। नंबर 6, नंदिता दास। नंदिता दास एक प्रमुख अभिनेत्री और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने समानांतर सिनेमा और सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर आधारित फिल्मों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका जन्म 7 नवंबर 1969 को दिल्ली में एक दलित परिवार में हुआ था। नंदिता ने अपने अभिनय और निर्देशन के माध्यम से सामाजिक न्याय, जातिवाद और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को उजागर किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में फायर, अर्थ 1947, अर्थ और अमूर्त शामिल हैं। उन्होंने फिराक जैसी फिल्म का निर्देशन किया, जो सांप्रदायिक हिंसा के बाद की भावनात्मक जटिलताओं पर आधारित थी।
नंदिता ने अपनी फिल्मों के जरिए भारतीय समाज में दलितों के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके संघर्षों को संवेदनशीलता से प्रस्तुत किया। उनकी कला और दृष्टिकोण ने उन्हें एक प्रमुख फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता बना दिया। नंबर 7, रवीना टंडन। रवीना टंडन, जो मुख्यधारा की बॉलीवुड फिल्मों में अपनी लोकप्रियता के लिए जानी जाती हैं, ने भी सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है। उनका परिवार दलित समुदाय से संबंध रखता है। रवीना ने 1990 के दशक में मोहरा, अंदाज अपना अपना और दिलवाले जैसी हिट फिल्मों से प्रसिद्धि प्राप्त की। हालांकि रवीना ने मुख्यधारा की फिल्मों में ग्लैमरस किरदार निभाए, लेकिन उन्होंने तमन और सत्ता जैसी फिल्मों में गहरी भूमिकाओं से आलोचकों की सराहना अर्जित की। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लिया और महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए काम किया। उनकी लोकप्रियता और समाज सेवा ने दलित समुदाय में सशक्तिकरण का संदेश फैलाया। नंबर 8, आयुष्मान खुराना। हालांकि आयुष्मान खुराना सीधे तौर पर दलित समुदाय से नहीं आते, लेकिन उन्होंने दलित मुद्दों को अपनी फिल्मों में उठाकर जागरूकता बढ़ाई है। उनकी फिल्म आर्टिकल 15 जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है। इस फिल्म में आयुष्मान ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जो एक दलित लड़कियों की हत्या की जांच करता है। फिल्म ने भारतीय समाज में जातिगत अन्याय और भेदभाव पर प्रकाश डाला। आयुष्मान का काम न केवल मनोरंजन प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक मुद्दों को मुख्यधारा में चर्चा का विषय बनाता है। नंबर 9, भूमि पेडनेकर। भूमि पेडनेकर ने भी फिल्मों के माध्यम से दलित समुदाय के मुद्दों को प्रमुखता दी है। उनकी फिल्म सांड की आंख और टॉयलेट एक प्रेम कथा महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव पर केंद्रित थी। फिल्म बाला में भूमि ने एक दलित लड़की की भूमिका निभाई जो समाज में रंगभेद और जातिगत भेदभाव का सामना करती है। इस भूमिका के जरिए उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भूमि का काम दर्शाता है कि सिनेमा सामाजिक बदलाव लाने का एक प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। नंबर 10, प्रकाश झा। प्रकाश झा भारतीय सिनेमा के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माताओं में से एक हैं। उनका जन्म बिहार के चंपारण जिले में एक दलित परिवार में हुआ। उन्होंने भारतीय राजनीति और समाज में व्याप्त जातिवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को अपनी फिल्मों के माध्यम से उजागर किया। उनकी प्रमुख फिल्मों में गंगाजल, राजनीति, आरक्षण और सत्याग्रह शामिल हैं। विशेष रूप से आरक्षण, जातिगत आरक्षण और शिक्षा प्रणाली में भेदभाव जैसे मुद्दों को उठाती है। प्रकाश झा की फिल्मों ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानताओं को प्रमुखता से उजागर किया और एक बड़े वर्ग को सोचने पर मजबूर किया।